Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, अगर हम बिजनेस उद्योग की बात करें तो सबसे बड़े उद्योगपतियों में कई सारे बड़े नाम शुमार हैं। मुकेश अंबानी से लेकर मार्क जकरबर्ग से लेकर कई सारे ऐसे तमाम हस्तियां हैं जो पूरे देश में, पूरे विश्व में राज करते हैं और अपने बिजनेस को लेकर, अपने धंधे को लेकर वो सुर्खियों में बने रहते हैं और उनकी अक्सर चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। तो आज ही हम एक ऐसी शख्सियत के, एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और पूरे विश्व में एक बड़े उद्योगपति या फिर कह ले कि बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा कितने बड़े उद्योगपति हैं और कितने बड़े बिजनेसमैन हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके नाम को जानते हैं और इतना जानते हैं कि वो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, तो यही काफ़ी है कि आखिरकार वो कितने बड़े उद्योगपति और कितने बड़े बिजनेसमैन होंगे जिसके चलते उनका नाम हर कोई जानता है। बात करें तो उनकी जो है कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें कि टाटा स्टील की बात कर लें, टाटा मोटर्स की बात कर लें जो टाटा मोटर्स गाड़ी बनाती है, वहीं टाटा पावर की बात कर लें या फिर टाटा कंसल्टेंसी की बात कर लें या फिर यूँ कह लें कि जिन्होंने सबसे सस्ती कार नैनो बनाई थी उसके फाउंडर, सीईओ, डायरेक्टर सब कुछ जो है वो रतन टाटा है। और उनकी इतना ज़्यादा बिजनेस फैला हुआ है कि पूरे देश में हर प्रकार के सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट है और हर प्रकार की चीज़ों में जो है वो कार्यरत करते हैं और हर प्रकार की चीज़ें वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ाते रहते हैं। बात करें तो रतन टाटा इतने फेमस हैं और इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि उनको हमारे देश के सबसे सर्वोच्च जो अवार्ड होता है पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और वो भी 2000 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो वहीं पद्म विभूषण से भी 2008 में सम्मानित किया गया था। यानी कि ये इतना बड़ा अवार्ड है कि देश के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च व्यक्ति को ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उनका वर्चस्व और उनका पावर कितना तगड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं की बायोग्राफी से लेकर कि किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, किस तरीके से वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते गए और आज उस बुलंदियों पर हैं जिस बुलंदियों को छूना बड़े बड़े लोगों के लिए काफ़ी बड़ा टफ और काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है, जो जीवन में काफ़ी सफल होने के बावजूद भी उस ऊंचाइयों को नहीं छू पाता है। तो चलिए देखते हैं इनके बायोग्राफी के कुछ जानकारी के बारे में, देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के सेवामुक्त चेयरमैन हैं। वे सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वे अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। वह टाटा ग्रुप के सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयां छुआ और समूह का राजस्व भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। रतन टाटा का जन्म की बात करें तो राजा टाटा का जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्होंने नवजबाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन दास 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता नवल और सोनू मध्य 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। तत्पश्चात दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोयल टाटा है। रतन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना BS वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरा किया। तत्पश्चात उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है। अगर उनके करियर की बात करें तो भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में जॉन्स और एमॉन्स में कुछ समय कार्य किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़े।
सन 1971 में उन्होंने राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1991 में JRD टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। रतन के नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पूर्णतः भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को पेश किया। तत्पश्चात टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योग जगत में बहुत बढ़े। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती यात्री कार भी रतन टाटा के सोच का ही परिणाम है। 28 दिसंबर 2012 को वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया था। हालांकि टाटा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं और फिर भी वे कामकाज में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भारत के कई ई-कॉमर्स कंपनी जैसे कि स्नैपडील में अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ई-कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी निवेश किया है। वर्तमान में रतन टाटा समूह के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ वह टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के एक सदस्य हैं। रतन कई कंपनियों के बोर्ड पर भी निदेशक हैं। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 द्वारा सम्मानित किया गया है। यह सम्मान देश के तीसरे और सबसे दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.